उपचुनाव से पहले सपा नेता आजम खान को एक और झटका लगा है। आजम खान के करीबी और मीडिया प्रभारी रहे फजाहत खान शानू उनका साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने 21 नवंबर को उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर रामपुर उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के रामपुर में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पार्टी प्रत्याशी आकाश सक्सेना के समर्थन में एक रोड शो किया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपा नेता आजम खान के मीडिया प्रभारी फजाहत खान शानू को सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अब बीजेपी का कमल उपचुनाव में सभी सीटों पर खिलने जा रहा है। फजाहत खान शान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लाभकारी योजनाओं से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सपा में सम्मान नहीं मिला, इसलिए वो बीजेपी में शामिल हो रही हैं। खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अविरल अग्निहोत्री जुड़े हुए हैं। अविरल, आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और एक और झटका सपा को लग गया है। बीजेपी में शानू शामिल हो गई हैं। क्या कुछ तमाम जानकारी है इस खबर को लेकर? बिल्कुल, निश्चित रूप से आस्था देखिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में एक बड़ा कद रखने वाले आजम खान, जिस तरीके से उनके ऊपर लगातार केस चले और उसके बाद में उनकी छवि धूमिल हुई और राजनीतिक जो उनका परिदृश्य है, उसका जो ग्राफ था वो कहीं ना कहीं अब नीचे गिरता हुआ नजर आया। ऐसे में रामपुर में अब बड़ा उनको झटका लगा है। उनके जो मीडिया प्रभारी हैं वो फसाहत अली खान, उनको शानू के रूप में भी जानते हैं, तो उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया है और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ऐसे में अब जो कि वहाँ चुनाव भी है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा झटका माना जा रहा है समाजवादी पार्टी के लिए और अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया है। तो ऐसे में अब ये देखने वाली दिलचस्प बात होगी कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो अपनी तरफ लोगों को आकर्षित करेंगे और जो इनके जो मीडिया प्रभारी हैं, जब उन्होंने ही पार्टी को छोड़ दिया है तो अब किस तरीके से वो और ज्यादा मजबूती के साथ चुनाव प्रचार में उतरेंगे। हालांकि दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में बड़ा कद रखने वाले जो आजम खान है, उन्होंने कहीं ना कहीं जो मेहनत करी थी रामपुर में और पूरा उनका जो क्षेत्र रहा, उसमें अब किस तरीके से धाक जमाएंगे ये तो अब पब्लिक तय करेगी, जनता तय करेगी जब चुनाव के नतीजे आएंगे। फिलहाल समाजवादी पार्टी को ये बड़ा झटका लगा आस्था। और जिस तरीके से शानू की छवि देखने को मिल रही है सपा में, जिस तरीके से उनका कद था, क्या आपको लगता है या फिर क्या उन्हें ऐसा लगता है कि बीजेपी में जाने से उनका कद बढ़ेगा या फिर कुछ और उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है? देखिए, जिस तरीके से वो समाजवादी पार्टी में वहाँ उनके मीडिया प्रभारी रहे आजम खान के, तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी में भी उनका एक बड़ा कद रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रूप में जब शामिल हुए, इधर जब भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तो उनको जो कार्यकर्ताओं की जो इमेज होती है उस तरीके से उनको रखा जाएगा, लेकिन उसके बाद भी उनको कहीं ना कहीं कोई जिम्मेदारी तो दी ही जा सकती है। अब ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो निश्चित निर्धारित करेंगे कि आखिर किस तरीके से उनको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन फिलहाल उनका कहना यह है, उनकी तो मीडिया प्रभारी हैं, शानू का कहना यह है कि बीजेपी में आने पर उन्हें बेहद खुशी मिली है और वो बीजेपी में रहकर अब ईमानदारी और मेहनत के साथ में काम करना चाहेंगे। बिल्कुल, अब देखने वाली बात यही होगी कि बीजेपी उन्हें क्या जिम्मेदारी देती है। बिल्कुल आस्था, ये बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी अब उनको क्या जिम्मेदारी देती है। जिस तरीके से वो समाजवादी पार्टी में आजम खान के साथ में बड़ा कद रखते थे, बड़ी जिम्मेदारी के साथ में जो काम करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उतरते ग्राफ को देखते हुए उन्होंने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थामता है, अब बीजेपी तो कहीं ना कहीं अब उन्हें भी लगने लगा है कि कहीं ना कहीं अविरल अब उन्हें भी ऐसा लगने लगा है कि सपा धीरे धीरे उसका नीचे ग्राफ जा रहा है और खत्म होती नजर आ रही है सपा, इस वजह से बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बिल्कुल, देखिए, हो सकता है कि कुछ आपसी मनमुटाव भी रहा हो, कुछ इंटरनल बातें भी रही हो सकता है उन्हें कुछ ना कुछ नीतियां पसंद ना आ रही हो, तमाम कारण ऐसे हो सकते हैं। जब आदमी पार्टी छोड़ता है तो हो सकता है कि वो जो समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है उससे प्रभावित ना रहे हो, यानी तमाम कारण हो सकते हैं। जब एक लंबे समय से एक आदमी एक पार्टी में काम करता है और उसके बाद में जब वो छोड़ देता है उस पार्टी को, तो कोई ना कोई एकदम
ठोस रीजन होते हैं, तो उन ठोस रीजनों की वजह से कहीं ना कहीं उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है। और आप ये समझिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में एक बड़ा कद रखते थे आजम खान, उनके मीडिया प्रभारी थे, तो उन्होंने जब छोड़ा है तो कुछ ना कुछ बात जरूर ऐसी रही होगी, तो जी। उन्होंने तो क्या आपको लगता है कि क्या आजम खान की जिस तरीके से अविरल, क्या आपको लगता है कि आजम खान को जिस तरीके से उन पे मुकदमे चले हैं और जिस तरीके से उनकी छवि धूमिल हो रही है, ये भी एक वजह हो सकती है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अविरल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले कि सपा को एक और बड़ा झटका लगा है। बीजेपी में फजाहत खान शानू शामिल हो चुकी हैं।